यूनियन बजट यानी केंद्रीय बजट 2023-24 का मेन हाईलाइट रहा इनकम टैक्स। इस बजट में गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को काफ़ी रिलीफ दिया है और इसकी उम्मीद भी थी। तो जानते हैं क्या चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स में, कैसे कैलकुलेट होगा इनकम टैक्स और पिछले इनकम टैक्स के कंपैरिजन में क्या रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले इनकम टैक्स रिबेट को 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया है। इसका मतलब जिन लोगों की साल की इनकम सभी डिडक्शंस के बाद 7 लाख है, अब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है। पहले ये रिबेट 5 लाख तक थी, तो जिनकी इनकम 7 लाख थी उन्हें 32,500 तक का टैक्स देना होता था, जो कि अब नील कर दिया है। ये अपने आप में एक बड़ा चेंज है। इसके अलावा पहले इनकम टैक्स में 6 स्लैब थे, जो अब 5 कर दिए हैं। 25% वाला जो स्लैब था उसे हटा दिया गया है। अब नए स्ट्रक्चर में कितनी बचत हो रही है, ये डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं कि प्रीवियस इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कितना टैक्स देना होता था। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने व्यूज़ इनकम टैक्स रिजीम पे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो प्रीवियस इनकम टैक्स रिजीम में आपकी इनकम 2.5 लाख के स्लैब में डिवाइडेड थी, जिसपे डिफरेंट टैक्स रेट अप्लाई होते हैं। पहले 2.5 लाख पे छूट थी, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट 2.5 लाख के स्लैब पे 5% टैक्स रेट, मतलब जो 12,500 बनता है। लेकिन जिनकी इनकम 5 लाख तक है उनको ये 12,500 तक का टैक्स भी नहीं देना होता था। इसे कहते हैं इनकम टैक्स रिबेट। यानी जिनकी इनकम 5 लाख तक है उनको 12,500 तक की रिबेट थी, मतलब ज़ीरो टैक्स। लेकिन जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है उनको अपनी इनकम के 5 लाख के पोर्शन पे 12,500 टैक्स देना ही है, और 5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पे आगे स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स रेट अप्लाई होगा। जैसे 5 से 7.5 लाख तक की इनकम पे 10% टैक्स रेट, 7.5 से 10 लाख पे 15%, ऐसे ही 20%, 25% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स। मान लो किसी की इनकम 22.5 लाख है तो वो अबव 15 लाख वाले स्लैब में आया। 15 लाख तक 1,87,500 टैक्स बना, और उसके ऊपर जो इनकम है, यानी इस केस में 7.5 लाख, उस पे 30% इनकम टैक्स रेट लगेगा। तो टोटल टैक्स हुआ 1,87,500 प्लस 30% 7.5 लाख का, जो है 2,25,000। तो टोटल टैक्स बनता है 4,12,500। इसके अलावा 4% एजुकेशन सेस भी लगता है, बट इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रेट्स पर ही फोकस करेंगे। समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी की इनकम 9 लाख है। अब इनकम के हिसाब से वो 7.5 से 10 लाख वाले टैक्स स्लैब में है, तो उसे कितना टैक्स देना है। 7.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स रेट के हिसाब से 37,500 टैक्स तो वो बना, और 7.5 लाख से ऊपर जितनी इनकम है उस पे स्लैब के 15% टैक्स रेट अप्लाई होगा, यानी 37,500 प्लस 15% 1.5 लाख का, जो है 22,500। तो उसका टोटल टैक्स बना 60,000, जो अब न्यू रिजीम में 45,000 बनता है। यही एग्जाम्पल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट प्रेजेंटेशन में दिया था। कैसे बना 45,000 न्यू इनकम टैक्स रिजीम में, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। ये है न्यू इनकम टैक्स रिजीम के इनकम स्लैब एंड टैक्स रेट्स। पहला चेंज, अब स्लैब 3-3 लाख में डिवाइडेड हैं, जो पहले 2.5 लाख था, और पहली इनकम स्लैब यानी 3 लाख तक की इनकम पे टैक्स रेट नील, यानी 2,500 की बचत तो ये हो गई। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख की छूट थी, यानी 2.5 से 3 लाख में जो 50,000 अमाउंट है उस पे 5% टैक्स रेट अप्लाई होता था, तो 2,500 का बेनिफिट। अब 3 से 6 लाख पे 5% टैक्स रेट है। ओल्ड रिजीम में टैक्स 22,500 तक बनता था और अब 15,000 बन रहा है, तो बेनिफिट बढ़ के 7,500 हो गया। नेक्स्ट 6 से 9 लाख पे 10% टैक्स रेट, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में
रिबेट 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दी है। यानी जिनकी इनकम 7 लाख या उससे कम है उनको 3 लाख से 7 लाख तक जो भी टैक्स बनता है वो नहीं देना, मीन्स जीरो टैक्स। लेकिन जिनकी इनकम 7 लाख से ऊपर है उन पे ये रिबेट अप्लाई नहीं होगी और अपने इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है। जैसे 9 लाख जिसकी इनकम है उसे अब 45,000 देने हैं, जो ओल्ड रिजीम में 60,000 देने होते थे। 45,000 नेट 5% है 9 लाख का, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बोला था कि 9 लाख पे नेट 5% टैक्स रेट है। लेकिन नेट टैक्स रेट जैसा कुछ भी नहीं है। टैक्स आपको इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग ही देना है। ये उस बचत को बताने का एक एग्जाम्पल था। तो इसी हिसाब से 9 से 12 पे 15% टैक्स रेट, 25,000 तक का बेनिफिट, 12 से 15 पे 20% टैक्स रेट यानी 37,500 तक की बचत, और 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स रेट। 25% का टैक्स रेट अब नहीं है। तो 22.5 लाख कमाने वाले को भी 37,500 तक का बेनिफिट और 50 लाख कमाने वाले को भी 37,500 का बेनिफिट है। इसलिए इसे मिडिल क्लास को फायदा देने वाला बजट भी कह रहे हैं। अब न्यू टैक्स रिजीम में जाना है या ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है, यह आपकी चॉइस है और ये डिपेंड करेगा आपकी डिडक्शंस पे। लेकिन ये ध्यान रखें कि एक बार न्यू टैक्स रिजीम चूज करने के बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते। मेरे अकॉर्डिंग मेजॉरिटी टैक्स पेयर्स को न्यू रिजीम में ही फायदा होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट न्यू इनकम टैक्स फाइलिंग फॉर्म भी लाने जा रही है, जिससे आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग और भी आसान हो जाएंगी। तो ये था इनकम टैक्स 2023-24। कोई सवाल हो या कुछ रह गया हो तो कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।